Student, welcome back in your 11th accountancy class. Today I am going to start chapter double entry system. Student, do you know what is double entry system? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? आपको नाम से पता होगा, लग रहा है कि डबल मतलब दो बार एंट्री, ठीक है, दो बार एंट्री करना नहीं, इसको दो बार एंट्री करना नहीं, यह डबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब कि देखिए आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। According to this system, every business transaction affect at least two accounts, ठीक है, two accounts in opposite direction। मतलब कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिजनेस में दो इफेक्ट डालता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो बिजनेस में दो इफेक्ट डालते हैं, दो इफेक्ट डालते हैं। अब आपको दो इफेक्ट डालते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, अगर आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए और आपको कोई चीज़ खरीदना है, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन खरीदने गए, तो आप मोबाइल फ़ोन खरीदे तो आपके पास फ़ोन तो आया, बट क्या गया? पैसा गया। मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, मतलब फ़ोन परचेज्ड, ये ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज्ड फ़ोन, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट 10,000। तो आपका ये फ़ोन का ट्रांजैक्शन हुआ, बट फ़ोन तो आया, आपको बदले में क्या गया? पैसा गया। तो एक ट्रांजैक्शन, मतलब ये ट्रांजैक्शन था फ़ोन का परचेज करने का, तो उसमें दो अकाउंट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। एक तो कैश हो गया, कैश गोइंग थिंग्स हो रहा है, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे कैश, कैश क्या हो रहा है? गोइंग थिंग्स हो गया। और आपने, हमने एग्जांपल लिया सेल फोन, ठीक है, ठीक है, सेल फोन एग्जांपल लिया, सेल फोन, तो ये आ गया, मतलब कैश हमारा कम हो रहा है, ये एरो देखिए ऊपर बना है, मतलब कि कैश गोइंग थिंग्स हो गया, सेल फोन, मोबाइल फोन आपका कमिंग थिंग्स हो रहा है। तो एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू, ठीक है, टू साइड, एट लीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मीन्स एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, गुड परचेज ₹500, गुड परचेज ₹500, मतलब मार्केट से गुड परचेज किए 500 का, तो गुड क्या हो गया और कैश क्या हो गया? देखिए गुड परचेज करेंगे तो गुड हमारा कमी हो गया, आएगा, और कैश क्या हो गया? जाएगा। मतलब कैश हमारा डिक्रीज हो गया, गुड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम गुड और लाए अपने बिजनेस में, ठीक है, परचेज करके, तो हमारे स्टॉक में गुड इंक्रीज हो गया और कैश हमारा डिक्रीज हो गया। तो अभी हमने बोल रहा है ना कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट। तो एक हमारा गुड्स अकाउंट हो गया, एक कैश अकाउंट हो गया, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। गुड हमारा क्या हो रहा है? ये एरो देखिए नीचे है, तो मतलब इंक्रीज हुआ, और देखिए कैश हमारा ऊपर हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे देखिए पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, अफेक्ट टू अकाउंट्स, मतलब ये दो अकाउंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, गुड और कैश, हम दो एक ट्रांजेक्शन लिए थे, गुड परचेज फ्रॉम मार्केट, तो गुड परचेज फ्रॉम मार्केट कितना होता है फॉर कैश, तो कैश हमारा गोइंग हो गया, गुड हमारा कमी हो गया। ये फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एग्जाम्पल पे फिट हो गया। अब देखिए एक रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, हम लोग इसको पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों को पता है टाइप ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट पे होगा। तो ठीक है, अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं आखिर पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। मतलब दो, यहाँ बोल रहा है टू अकाउंट को इफेक्ट करेगा, तो कौन से टू अकाउंट को? एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल, श्योर है, पर्सनल और इम्पर्सनल को इफेक्ट करेगा। अब देखिए यूज सर्टेन स्पेसिफाइड रूल, मतलब कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो अभी हमने बोला कि वन अकाउंट और टू अकाउंट, मतलब दो अकाउंट अफेक्ट होगा, पहला और दूसरा, दोनों अकाउंट में क्या क्या किसी भी
ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे हमने बोला गुड परचेज फ्रॉम राम या गुड परचेज फ्रॉम मार्केट ₹500, तो क्या गुड परचेज फॉर ₹500 हम लिख देंगे 2 बार, गुड परचेज फ्रॉम मार्केट 500, गुड परचेज फ्रॉम मार्केट 500? नहीं, ऐसा नहीं, 2 बार रिकॉर्ड नहीं करना है। डबल अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। एकदम हम शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं कि आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, वो डबल एंट्री सिस्टम है। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, ठीक। देखिए वही आप बता रहे हैं कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, वो कुछ रूल प्रिंसिपल पे डिपेंड होगा, अप्लाई होगा, उसमें कुछ रूल्स। तो यूज सर्टेन स्पेसिफाइड रूल, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी रूल, सर्टेन रूल या प्रिंसिपल अप्लाइड होगा। तो हम अभी रूल भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम अभी आपसे बोले कि अकाउंट पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट पे ये डिपेंड होगा, रिकॉर्ड करेंगे तो ये पर्सनल और इम्पर्सनल क्या होता है। तो देखिए आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पता चल जाएगा। टाइप ऑफ अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं A/C अकाउंट, A/C। तो देखिए इसको 2 कैटेगराइज किया गया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या है और इम्पर्सनल में क्या है। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट, मतलब वह अकाउंट जिसमें पर्सन के बारे में बात हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट को हम डिटेल में देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में उसको भी कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब अभी हमने बोला कि पर्सन के बारे में जिसमें बात होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सन का मतलब जैसे आप मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो आप मोहन से अकाउंट, तो आप पर्सनल अकाउंट हो गए, ठीक है। तो अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल का मीन्स जैसे कि आप देखिए, ये स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में क्या है, ढेर सारे बच्चे गैदर्ड होते हैं, टीचर्स गैदर्ड होते हैं, तो वो टीच करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये स्कूल बन गया। वही सारे ढेर सारे पर्सन्स, ठीक है, किसी एक मतलब मान लीजिए कि किसी एक बिल्डिंग में गए और वहाँ पे ढेर सारे सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, ऑफिस बन गया। ध्यान सुनिए, ढेर सारे पर्सन्स हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटराइज पे सिस्टम पे, ठीक है, टाइप कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो वो ऑफिस बन गया। अब अगर बच्चे हैं, टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स नहीं, अगर बच्चे हैं और ढेर सारे पर्सन है वो एक दूसरे को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल बन गया। तो ये क्या है, ये हम लोग के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल, मैन मेड, ये मैन मेड है। मतलब कि अगर हम स्कूल बोले वही बिल्डिंग स्कूल बन गया, उसी बिल्डिंग में वर्क हो रहा है तो ऑफिस बन गया, ठीक है। किसी बिल्डिंग के नीचे मान लीजिए कि कोई गेम हो रहा है तो क्या बन जाएगा, कोई क्लब बन जाएगा। तो क्या है, क्लब अकाउंट, ऑफिस अकाउंट, स्कूल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। केवल हम नाम लेंगे राम, श्याम, मोहन, तो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे क्या है, एक ओनर है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, तो अगर आप बिजनेस में किसी वर्कर को रखें और उसको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि जुलाई, ठीक है, अभी तो जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ है, जून चल रहा है, अभी इसका आप मई का सैलरी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ड्यूज है, तो ये मई से रिप्रेजेंटेटिव करेगा ना, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो मई का रिप्रेजेंटेटिव करेगा, मई का ड्यूज है। तो मतलब अगर हम एक्स्ट्रा पेड कर देते हैं या कुछ ड्यूज रखते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव किसको करेगा, मई को करेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की समझ में आएगा कि किसी को रिप्रेजेंट करना। अगर हम उससे कोई वर्क करा लिया और उसको हम पैसा पेमेंट नहीं किए, हैव टू पे, ठीक है, हैव टू रिसीव, मतलब हमको किसी को पे करना है या हमको किसी से रिसीव करना है, तो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। अब एसेट्स में जैसे आप लोगों को पता होगा कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, उसके बाद डेटर हो गया, स्टॉक हो गया। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट
those expenses and losses and income and profit are related to which account is known as nominal account. मैंने क्या बोला? those account which are related to income, profit, expenses, losses is known as nominal account. जैसे इसमें हो गया सैलरी पेड, ध्यान से सुनिए मेरा बात, सैलरी पेड तो क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी रिसीव, इनकम हो गया। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, तो हमने क्या बोला? जो इनकम और एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करे वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट तो समझ में आ गया। ठीक है, कि टाइप ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब फर्स्ट वाले को 3 कैटेगराइज किया गया है, सेकंड वाले को 2 कैटेगराइज किया गया है। कभी कभी किसी बुक में आप देखेंगे कि टाइप ऑफ अकाउंट 3 दिया होगा, यहाँ पे 2 मैंने बताया। 3 कैसे होगा? ठीक है, सोचिए 3 कैसे होगा? मतलब कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फर्स्ट इसको बोले, सेकंड इसको बोले, थर्ड इसको बोले, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो भी एकदम 100% सही है। अब आते हैं, ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमने बोला था कि रूल जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम लोग उस किसी न किसी रूल को लेकर के उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो कौन सा रूल होता है? आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि रूल क्या रूल होता है। ठीक है, देखिए रूल ऑफ अकाउंट, रूल ऑफ अकाउंट, इसी का नाम गोल्डन रूल होता है। और आप बुक में देखेंगे तो गोल्डन रूल भी आपको दिखेगा, गोल्डन रूल। ठीक है, कभी एग्जाम में आ गया गोल्डन रूल तो आप इसी को मेंशन कर दीजिएगा, इसी को लिख दीजिएगा, गोल्डन रूल। अब देखिए इसमें रूल क्या हम बताने जा रहे हैं आपको, इसी अकाउंट्स का रूल बताने जा रहे हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? अब पर्सनल अकाउंट में आपको पता ही होगा कि कोई पर्सन है, उस पर्सन क्या करेगा? या तो रिसीव करेगा या तो पेड करेगा। ठीक है, तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। हमने यही बोला आपसे, गिवर होगा। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। इजी है, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। अब पर्सनल के बाद देखिए, अब रियल ले लेते हैं। ठीक है, रियल का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट, अकाउंट हम ए और पब्लिक सी लिख रहे हैं, ये अकाउंट है। कॉमर्स में आपको धीरे धीरे शॉर्टकट जान जाएंगे, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो ये अगर व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। समझ आ गया आप लोग को? अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, हमने बोला ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? देखिए नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और अभी हमने आपसे बताया कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, डेबिट। अब देखिए डेबिट को ये भी यूज करते हैं, डीआर, डॉक्टर ने दिया डेबिट। और क्रेडिट का भी सीआर, शॉर्टकट में सीआर क्रेडिट हो गया। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अब देखिए एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ठीक है, समझ आ गया? फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोग को। गोल्डन रूल भी बोल सकते हैं, रूल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल। अब आपके को ये रूल अप्लाई होने वाला है जब भी आप जनरल एंट्री एक चैप्टर आएगा उसको पढ़ेंगे, यही रूल आपको अप्लाई करना है। पूरा अकाउंट इसी रूल पे डिपेंड है, बेस्ड है, डेबिट क्रेडिट। आप लोग ठीक है 11 जितने अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग का अकाउंट उतना ही बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सो
आप लोग से यही हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैप्टर से आप स्टार्ट कर दीजिए, पूरा फुल एफर्ट मेहनत करना है, रूल पे प्रैक्टिस करना है, रूल बहुत हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। ओके, फिर रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ लिखा व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। सो इस रूल को आप लोग एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यही रूल पे आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।